हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाईशाला। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 नवंबर का पेपर, यानी कि 16 नवंबर 2021 में जो जो हिंदी के सवाल पूछे गए थे। आइए चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम है, यूपीएसआई की प्रहार सीरीज चल रही है। ठीक है, हमारे पढ़ाईशाला चैनल पे, तो आप जाके चीज़ें देख सकते हैं। बाकी अपनी टीम से इंट्रो मैं बाद में करूँगा, पहले सवाल देख लेते हैं कौन कौन से सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल नंबर पहला, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? तो कौन सी है इसमें? आपका आर्मीनी। कौन सी? आर्मीनी। अब देखो, भारोपीय जो परिवार है, इसकी प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? आपका संस्कृत से लेके अपभ्रंश तक में कौन कौन सी आ गई इसमें? संस्कृत आ गई, आपका पाली आ गई, आपकी प्राकृत आ गई, आपका अपभ्रंश आ गया। ठीक है, ये बंगाली, आर्मेनी, अंग्रेजी, यूसी, जर्मनी, इतालवी, पुर्तगाली। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं किसके अंदर आती है? भारोपीय परिवार के। तो उसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर्मेनी। ठीक है, अगला सवाल है, असो न मन्यते कस्मादमलंकृति। ठीक है, असो न मन्यते कस्मादनुष ना मनलंकृति। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना आप। तो ये किसकी मतलब किस पंक्ति, किस लेखक की है? तो ये जयदेव जी की है। किसकी? जयदेव जी की। तीसरा है, बसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? तो देखो, बसंत तिलका का दूसरा नाम है सिहोन्नता। क्या? सिहोन्नता। ठीक है, इसको सिहोन्नता किसने कहा है? तो कश्यप जी ने कहा है। अब ये बसंत तिलका है क्या? तो बसंत तिलका क्या है? एक छंद है। क्या? छंद। ठीक है, इसको माधवी भी कहा जाता है और इसको उर्दर्शनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो कसरत का अनेकार्थी शब्द है? तो देखो, आप जैसे घर वाले कहते हैं ना कि कसरत करा करो शरीर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कसरत का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज, व्यायाम। ठीक है, तो ये आपका व्यायाम सही होता है। सवाल नंबर 5 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है स्तुति का विलोम है? तो देखो, स्तुति मतलब होती है प्रशंसा। क्या होती है? प्रशंसा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा, आलोचना। ठीक है, ये इसका निंदा, ये सही हो जाएगा। आलोचना का आपका प्रशंसा, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, सवाल नंबर 6, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो देखो, जो वेदना है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद प्लस अना। ठीक है, तो अगर आपसे उपसर्ग पूछता तो ये वेद हो जाता। ठीक है, अना प्रत्यय पूछा है तो क्या हो जाएगा? अना। ठीक है, तो अना इसमें प्रत्यय है। श्रीराज शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? तो देखो, इनका जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है ये राग दरबारी। ठीक है, 1969 में इसको क्या मिला था? माफ कीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसको। ठीक है, और लोहिया लोहिया सम्मान भी मिला है इन्हें। ठीक है, इनकी एक ये उपन्यास है इनका विश्राम का संत, इसको व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जहां पहुंचा ना जा सके तो उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? अगम्य। ठीक है, आ मतलब नहीं, गम मतलब पहुंचने, गम्य मतलब पहुंचना, यानी गंतव्य जैसे कह लो, पहुंचना। ठीक है, तो आ मतलब नहीं, गम्य मतलब पहुंचना, तो यानी कि जहां पहुंचना या फिर जहां पहुंचा ना जा सके। ठीक है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो आपका गरीब, सूखा और पीला सा, ये सारे क्या है? गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक। इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका हिमालय व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, राम आपका व्यक्तिवाचक है, पहाड़ जो है ये आपका जातिवाचक है। अगर आप व्यक्तिवाचक जातिवाचक नहीं जानते तो 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो होंगी जो दुनिया में एक है। ठीक है, और जातिवाचक वो होंगी जिसकी जैसी और काफी सारी वस्तुएं देखने को मिलती। ठीक है, जातिवाचक यानी जिसकी जैसी और। अब उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? अब देखो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिमालय। ठीक है, तो मेरे भाई हिमालय एक ही है, लेकिन पहाड़ जो है बहुत सारे हैं, तो पहाड़ किसमें आ जाएगा? जातिवाचक में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गंगा। ठीक है, तो गंगा एक ही है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नदियाँ। ठीक है, नदियाँ बहुत सारी हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम। ठीक है, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लड़का, तो लड़के बहुत सारे हैं, तो ये लड़के क्या है? जातिवाचक। चीजें क्लियर हो गई। परसर्ग जो है कि सहायक शब्द जो, देखो, परसर्ग कोई हम कारक चिन्ह कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि कारक चिन्ह कोई हम परसर्ग कहते हैं। तो कारक चिन्ह का काम क्या होता है? यानी कि वो शब्दों के बीच में क्या करते हैं? संबंध को स्थापित करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखते हैं। निबट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? तो निबट्टा किसकी है? बघेली की। ठीक है, अब मैं देखो, मैंने यहाँ सारी मेंशन कर दी है। अवधि की कौन सी है? जोलाहा और गहोरा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की आपको मिलेगी सुरगुजिया। ठीक है, सदरी कोरबा, कलंगा और भुलिया। कोरबी की आपको देखने मिलेगी पहाड़ ताली और बिजनौरी। बघेली की आपकी निबट्टा हो गई, पोबाली हो गई, कुंभारी और गोडवानी, और बुंदेली की आपको ये बनाफरी। ठीक है, जो मेन मेरा मैंने यहाँ पे वही ऐड की। ठीक है, संत सिंगा की भाषा क्या थी? देखो, संत सिंगा जो थे वो एमपी के थे। ठीक है, और निमाड़ शहर के बिलोंग, मतलब निमाड़ शहर से थे वो। ठीक है, तो उन्होंने लोकल अपनी भाषा का ही प्रयोग किया। तो कौन सी भाषा? वो निमाड़ी भाषा। कौन सी? निमाड़ी। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ये आपका ठीक है।
अव्ययी समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होता है, ये भी ठीक है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है, अंतिम पद प्रधान। जैसे आपने राजपुत्र, ठीक है, तो ये क्या है, राजा का पुत्र, ठीक है। जैसे ग्रामवासी, तो ग्राम में रहने वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे पुत्र, ठीक है, तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पे जो अंतिम पद है वो प्रधान है। इनमें से कवित्व छंद का भेद कौन सा नहीं है, तो देखो आपका देव घनाक्षरी, मनहरण और रूप घनाक्षरी, ये किसके हैं, ये कवित्व छंद के भेद है। ये आपका मत्तर यंत्र, ठीक है, मत्तर यंत्र, ये आपका किसका, कवित्व छंद का भेद नहीं है। जो कवित्व छंद है क्या, एक मात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। वीर रस तथा श्रृंगार रस की इसमें आपको रचनाएं देखने को मिल जाती है। आग और राग इनमें से किस कवि को कहा जाता है, तो किसको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा और नागार्जुन को जन कवि, ठीक है। इनका असली नाम था बैद्यनाथ मिश्र, ये आप याद रखिएगा और हो सकता है सवाल यहाँ से पूछ ले। और ये निराला कौन है, तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी, इन्हीं को प्यार से निराला कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर अगला देखते हैं। करोड़ रस के देवता इनमें से कौन है, तो यम, ठीक है। करोड़ का मतलब स्थायी भाव कौन सा होता है, बताओ कमेंट में बताना कि करोड़ का स्थायी भाव क्या होता है। मैं वही बता देता हूँ, करोड़ का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। तो आदमी शोक कब करता है, जब यमराज अपने पास बुला लेते हैं, तभी तो आदमी शोक करता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी को हानि हो जाती है। तो अब देखो, महेंद्र और कामदेव ये श्रृंगार रस के देवता है और गंधर्व जो है ये अद्भुत रस के देवता है। मैंने आम खाया है, ठीक है, वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है, ये आसन्न भूत है। आसन्न भूत मतलब वो होता है जहाँ क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई हो, ठीक है। तो उसने आम जो है अभी खाया है, तो उसका मतलब यहाँ पे कौन सा है, आसन्न भूत। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा, ठीक है। तो वाच्य मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी पिछली वीडियो जाइए और वाच्य देखिए। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य। जहाँ कर्म की विधानता है वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ कर्ता की विधानता है वहाँ कर्तरीवाच्य और जहाँ भाव की विधानता है वहाँ भाववाच्य, ठीक है। तो कर्मवाच्य में बदलना है, यानी कि यहाँ पे किसको कर्म को प्रधानता देनी है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, तो यहाँ पे क्या है, घोषणा, ठीक है। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, ठीक है। तो यहाँ पे घोषणा जो है इसकी प्रधानता देख रही है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये कर्मवाच्य में होगा। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो कागज शब्द का बहुवचन होगा कागजात, ठीक है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, तो देखो आपका दीपक ये तत्सम है, तिलक और तेल, ठीक है। ये आपका जो डीटी है ये दृष्टि का तद्भव रूप है, ठीक है। तो इसका संस्कृत रूप क्या है, दृष्टि, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, तो देखो वहां केवल 2 लोग थे, ठीक है, वहां केवल 2 लोग थे, ये इसका शुद्ध है। गरीबों को वस्त्र दो, इनमें कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है संप्रदान, ठीक है। अपादान मैंने आपको बताया था, कर्ण कारक और अधिकरण। अधिकरण में आपका में और पर, कर्ण आपका से और अपादान, बताओ इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना भाई। इनमें से चीफ की दावत कहानी किसकी है, तो ये किसकी है, भीष्म शाहनी जी की। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन थे, तो आप कहते हैं कच्चायन, कौन थे, कच्चायन, ठीक है। अगर आपसे पाणिनि पूछे, पाणिनि की बुक, तो इसकी है अष्टाध्यायी। और अगर आपसे हेमचंद्र की बुक पूछे तो ये है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ठीक है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। यहाँ पे हेम आ रहा है, यहाँ पे भी हेम है, तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है, तो कौन नहीं है, हरिवंश राय बच्चन नहीं है, ये कवि है, उपन्यासकार नहीं है, बाकी सारे क्या है, उपन्यासकार। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है, तो देखो किसकी है, बुंदेली की। अभी ऊपर बता के आ रहा हूँ, देखो सवाल ये पूछ लिया है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा होता है, तो देखो बाहर, कौन सा, बाहर। अब जो अव्यय किसी वस्तु या क्रिया की स्थिति को बताते हैं, जैसे नीचे, ऊपर, सामने, बाहर, अंदर, तो ये क्या है, स्थितिवाचक। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो देखो निर्देशक चिन्ह आपका ये है, ठीक है। देखो आप कारक चिन्ह, माफ कीजिएगा, विराम चिन्ह आप पूरी तरीके से देख लेना, ठीक है। हर चिन्ह आपको पता होना चाहिए, टोटल लगभग 20 चिन्ह है, कामता प्रसाद गुरु जी ने भी इनको 20 ही बताया है। तो सारे चिन्ह आप देख लीजिए ना कौन कौन से, बाकी मैं ऑप्शन में बताता रहूंगा। ये आपका विस्मरण चिन्ह है, ये अवतरण और ये विस्मयादि। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, देखो सकर्मक क्रिया कौन सा है, सोहन केला खाता है। मैंने आपसे कहा था क्या, किसे और किसको लगा के देख लेना, अगर आंसर मिल जाए तो वो सकर्मक हो जाएगा। देखो तो सोहन केला खाता है, तो मैं बोली क्या खाता है, तो केला खाता है, ठीक है, तो ये सकर्मक हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो अपनी बुराई ना देख पाना, यानी कि चिराग के पास ही अंधेरा होगा तो वो उजाला मतलब कैसे दे पाएगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति में खुद को बुराई है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो अपनी बुराई नहीं देख पाता, ठीक है। इस तरह इस इसका मतलब ये है, आप सीधे से समझो। इनमें से कौन सा शब्द जो है सांप का पर्यायवाची है, तो क्या है, उपरोक्त सभी, अहि, अभोग और गोकर्ण, ये सारे सांप के पर्यायवाची हैं। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है, तो कौन से, गार्सादा तासी, ठीक है। और ये शिव सिंह सेंगर भी इसमें शामिल है। मिश्र बंधु, ठीक है, आप मुझे बताएंगे, इस मैंने आपको जीएसएस बताई थी, तो आप मुझे बताएंगे इन मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल है, अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इनमें से अपील शब्द क्या है, तो देखो अपील क्या है, विदेशद है, क्या विदेशद, अपील आपको सुनने में लग रहा होगा ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किसका, अंग्रेजी भाषा का।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33। ठीक है, आपके 25 स्पर्श होते हैं और 4 आपके अंतस्थ होते हैं और 4 आपके ऊष्म होते हैं। ठीक है, अंतस्थ आपका 11 लवा और आपके श श श ह। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? देखो स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्र, तो स्वाधीनता का मतलब हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द जो है हिंसा का विलोम है? तो देखो हिंसा मतलब जनहानि, ठीक है, किसी को मारपीट करना, और अहिंसा मतलब बिना हिंसा के कोई कार्य करना, लेकिन मारपीट ना हो, बस खाली मतलब खुद को नुकसान पहुंचाते हुए, किसी को हानि ना पहुंचाते हुए, मतलब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो वो अहिंसा के अंतर्गत आ जाता है। अगला सवाल, हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक शब्द है समिधा। क्या? समिधा। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, तो देखो यहाँ पे जो थोड़ी सी है ये क्या है? ये परमार बताती है। क्या? परमार। थोड़ा, बहुत, ज्यादा, ये सब क्या है? परमार बताते हैं ना। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस भाषा के तहत कार्यरत करता है? तो ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको आगरा में देखने को मिलेगा। कहाँ? आगरा। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो सबसे पहले आप कंठी चेक कर लो, कंठ में कौन सा आता है? कावल का आता है, तो काका गागा अणा, ठीक, 5 आएंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा अणा जो है ये सही होता है। आहा, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है? तो देखो आहा के वाली चिन्ह आई, कौन सा? विस्मयादि बोल है। कौन सा? विस्मयादि बोल है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का क्या नाम था? तो उसका नाम है गगनांचल। क्या? गगनांचल। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का देखो सवाल पूछ लिया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे? आगरा में। अभी ऊपर बता के आ रहा हूँ। इनमें से कौन सा शब्द जो है अंधकार का पर्यायवाची है? ठीक है, तो अंधकार देखो, अब मैंने अंधकार के जो जो पर्यायवाची है यहाँ लिख दिए हैं। आपका तम, तिमिर, अंधेरा, तमस, ठीक है, ये सारे किसके हैं? अंधकार के पर्यायवाची हैं। और आपका दुहांत, कौन सा? दुहांत भी यहाँ पे लिख लो। दुहांत, मैं उस पेन से लिखता हूँ, दुहांत। ठीक है, और अभ्र आपका बादल का है, कानन आपका जंगल का हो जाता है, और धनंजय आपको अर्जुन का। ठीक है, करबला के रचनाकार कौन है? तो ये प्रेमचंद जी हैं, ये नाटक है। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के गृह मंत्री करते हैं। इसका गठन कब हुआ था? 1976 में पहली बार से गठन हुआ था। देश, वेश, क्लेश, भेष, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं? तो कोई भी स्त्रीलिंग नहीं, सारे पुल्लिंग हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखो विकास हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, आप ये कुछ और, आशीर्वाद हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, उज्जवल हमेशा ऐसे, और भास्कर हमेशा ऐसे। परीक्षा शतरंज से खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन। अगर आपको ये नहीं पता शुरुआत की थी ना, तो अगर आपको कफन पता होता, कफन तो बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप बता देते कि किसकी रचना है? सारी प्रेमचंद की रचना है। किसी? प्रेमचंद की। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो नशा प्लस ईला, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ईला इसमें प्रत्यय है। और भी सारे शब्द है, जैसे रसीला हो गया, जहरीला, पथरीला, हठीला, रंगीला, इन सब में क्या है? ईला प्रत्यय है। क्या? ईला प्रत्यय। शांति का विलोम क्या होगा? तो शांति का विलोम है तो अशांति होगा। ठीक है, अगर अशांति नहीं है तो क्या? युद्ध। क्या? युद्ध। भलाई का आपका बुराई हो जाएगा, अबोध का आपका सुबोध हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है क्षेत्र का शब्द का अर्थ नहीं है? तो वीर नहीं है। ठीक है, बाकी तीर्थ भी होता है, शरीर भी, प्रकृति भी। वीर किसका होता है? आपका साहसी, योद्धा, सशक्त और बिजुली। ठीक है, ये सब किसके हैं? वीर के। माफ कीजिएगा। बाकी ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हमारे मुहक्सर हैं, मतलब ये नहीं है, मुहक्सर हैं हमारे, उनकी ये सीरीज चल रही है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। ठीक है, जिसमें वो घटना चक्र पूरी कवर करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाइए और इस कक्षा का आनंद लीजिए। व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो व्याघ्र होता है बाघ का। किसका? बाघ का। अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो देखो अंडर, अगर आपको डेवलप्ड का भी मतलब पता था ना, तो आप इसको लगा देते कि क्या होता है? अल्प विकसित। ठीक है, अंडर का मतलब होता है अल्प विकसित। अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड, अल्प विकसित। अगला सवाल, आंखें फेरना यानी उपेक्षा करना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? उपेक्षा। क्रोधित होना, आग बबूला होना, होश में ना होना, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, ये सारे आप याद रखेंगे। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो, तो विशेष्य विशेष का जोड़ा मैंने आपको बताया था, विशेषण विशेष का जोड़ा कौन सा समास में होता है? कर्मधारय में। कौन से में? कर्मधारय। चौथा, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका पोर्ट लुई में हुआ था, मॉरिशस में। ठीक है, 1 से 5 तक मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, बाकी छठा आप देखिएगा, ये लंदन में हुआ था। सातवां आपका पैरामरीबो। ठीक है, पैरामरीबो कहाँ है? ये सूरीनेम में है, और सूरीनेम कहाँ है? ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। आठवां आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। नौवां आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था। 10वां आपका भोपाल में, और 11वां मॉरिशस में, और 12वां आपका फिजी। इनकी डेट याद रखना। ठीक है, जैसे 12वां जो फिजी वाला है ये 2023 में हुआ था। ठीक है, और बाकी 11वां ये आपका मॉरिशस में हुआ था 2018 का। तो ये डेट आपको याद रखनी पड़ेंगे। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये व्यास सम्मान मिला था। कब? 2017। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखो भाई, रोहिणी हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, रो हे री। ठीक है,
यह किताब मेरी है। तो इस कौन सा इसमें यह क्या है, तो यह भाई सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो विशेषण की तरह कार्य करते हैं, यानी कि ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बनाने लग जाते हैं, तो जो वो सर्वनाम ना रहकर क्या हो जाते हैं, वो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। क्या? सार्वनामिक विशेषण। यह किताब मेरी है, तो ये किसकी किताब की मतलब किताब को व्याख्या कर रहा है या फिर किताब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गई। ऊधों का लेन न माधो का देन, तो इसका लोकोक्ति का अर्थ है किसी का कोई वास्ता ना रखना है, किसी से कोई वास्ता ना रखना। संस्कृत किस परिवार की भाषा है, तो संस्कृत क्या है, आर्य परिवार की भाषा, किसी आर्य के। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है, तो आप सभी को पता होगा, ये बिहार में, ठीक है, और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ पंजाब, ये लो। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्ड की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, तो वहाँ कौन सा, तो वहाँ पे छह का अनुप्रास, कौन सा, छह का अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास में पढ़ा चुका हूँ, छह का अनुप्रास वगैरह ये सारे मैं करा चुका हूँ पहले। वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा करता है, तो वो कौन सा हो जाता है, लोहार हो जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा, तो क्या हो जाएगा, प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है, बहुत तेज बुद्धि वाला, ठीक है, ज्ञानी या चैतन्य। ठीक है, बाकी सन्नद्ध, तैयार और कटिबद्ध, ये सारे क्या है, तत्पर के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है उत्थान का विपरीत अर्थक है, तो देखो उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना, और पतन का मतलब होता है नीचे गिरना, नीचे गिरना। बोलेगा आपका अस्त हो जाएगा, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था। हे भाई मुझे बचाओ, तो देखो हे भाई है, तो ये क्या है, संबोधन। संबोधन यानी कि किसी को पुकार रहा, ठीक है, पुकार रहा है, तो संबोधन कर रहा है। हे अरे, ये सब किस में आते हैं, संबोधन कारक में आते हैं। उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ, तो कौन सा, परिमाणवाचक। ठीक है, पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो देखिए इसका ये होगा आपका मातृ प्लस आद, ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद। करोड़ रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है, ये मैं पहले ही बता के आ रहा हूँ। और उसमें देख लेते हैं, भय किसका होता है, भयानक। रति किसका होता है, श्रृंगार। निर्वेद का आप मुझे कमेंट में बस बताएंगे, निर्वेद किसका है। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें क्या है, आ। किससे बना है ये, आ प्लस जीव, ठीक है। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, तो यानी कि क्रिया जो है पूरी हो गई है, और चुका हूँ, चुकी हूँ, ये सब किसमें आते हैं, भूतकाल में, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है, यानी कि क्या होगा, अगर तद्भव नहीं है तो तत्सम होगा। देखो छतरी इसमें क्या है, तो ये तत्सम, यानी कि देखो आपका ये छा है, ये हमेशा किसमें प्रयोग होता है, तत्सम में होता है, किसमें, तत्सम। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायात अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का लड़ हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हो। वाह वाह क्या लाइन है, ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद है, इसमें भाई हरिगीतिका, कौन सा, हरिगीतिका। लाइन मतलब मात्राएं गिन लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 4 चरण होते हैं, 16 12 पर यथी, और तृतीय मात्राएं 28 मात्रा। ठीक है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, ये किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला सवाल है, रिपु आतंकी कुंडली कर जोगिन चबात पी वही में पागी मानो जुबती जलेबी खात, आय हाय हाय, कितना भयानक दृश्य है। यानी कि रिपु यानी कि दुश्मन, आतंकी कुंडली यानी गोल गोल आते हैं, करी जोगिन चबात, यानी जोगिन तो मतलब चुड़ैल कोई, वो क्या करती है, आंतों को चबाती है, तो आप सोच रहे हैं कितना मतलब घिनौना दृश्य होगा, तो कौन सा है, बीभत्स दृश्य हो जाएगा इसमें। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, ठीक है, तो यानी कि साकेत नगरी कहाँ जा रही है, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। आपने कोई ऐसी नगरी देखी है जो स्वर्ग से मिलने गगन जाए, या फिर कोई ऐसी नगरी जो स्वर्ग से मिलने जाए, तो ये क्या है, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा की चीजें बताई गई हैं, तो कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति। संधि का विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम होता है हमेशा विक्रय। देखो तो कंफ्यूजन रहता है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं संधि का विलोम, तो संधि का विलोम हो जाएगा आपका विक्रय। अगर मैं आपसे पूछूं समास का, तो समास का विग्रह लगाते हैं, समास का होता है व्यास, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अज से संबंध नहीं है, तो क्या नहीं है, कमल, ठीक है। दशरथ के पिता, बकरा और ब्रह्मा, ये तीनों, इन तीनों को अज कहा जाता है, कमल को अज नहीं कहा जाता। कमल किसका है, आप उसको पंकज कह सकते हैं, आप इसको सरोज कह सकते हैं, आप इसको सरसिज कह सकते हैं, आप इसको अरविंद कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, कमल के पर्णवासी। गंगा कौन सा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो अभी ऊपर बता जा रहा हूँ, गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो इसको माना जाता है पृथ्वीराज रासो। कौन है इसके राइटर, चंद्रप्रदाई, ठीक है। अगर आपसे पूछे बीसल देव रासो, ठीक है, तो नरपति नाले, कुमार रासो, दलपत विजय, और परमार रासो जगनित, ठीक है। यहाँ से ही सवाल पूछने की संभावना ज्यादा बनती है, तो मैंने आपको चारों बता दी।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो आपका आहार जो है वो पुल्लिंग होता है। मेहनत की जाती है, चाहत भी की जाती है, रंगत लाई जाती है, ठीक है, तो ये क्या है? सारे स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है इसका मतलब क्या होगा? तत्सम होगा। और तत्सम कौन सा है इसमें? दमन, ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है? दबाना। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो ये कौन है? पद्म सिंह शर्मा। कौन? पद्म सिंह शर्मा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इस वाक्य में क्या था? हमें विराम चिन्ह बताने थे, यानी कौन सा विराम चिन्ह इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा? अल्प विराम। देखो, आनंद घर आया, ठीक है, तो यहाँ पे एक विराम चिन्ह आएगा। थोड़ी देर रुका और यहाँ पे विराम चिन्ह आएगा और चला गया, यानी कि यहाँ पे क्या है? थोड़ा थोड़ा ठहराव है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठहराव। तो उसमें कौन सा विराम चिन्ह होता है? अल्प विराम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें कौन सा? संबंधवाचक, ठीक है, जो सो जैसा वैसा, ठीक है, ये सब किसके हैं? संबंधवाचक के। अनिश्चयवाचक के कोई कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक के आते हैं। निश्चयवाचक के यह वह, ठीक है, प्रश्नवाचक का कौन, ये सारे किसके हैं? प्रश्नवाचक। बात बड़ी सरस थे कहत बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलवे सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें है बसंत तिलका, ठीक है, ये वार्षिक छंद है, इसको चंद्रकला भी कहा जाता है। ऊपर भी बता के आ रहा हूँ, उसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने? 14 वर्ड होते हैं। कितने? 14। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य कौन सा है? तो इसमें से भाई ये है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता, ये हमेशा भाववाच्य ही होगा। जो मुश्किल से खाया जाए तो उसको कहते हैं दुर्भक्ष। आमिर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी हैं? तो ये हमारे भारतेंदु जी ने लिखी हैं। किसने? भारतेंदु जी ने। हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? तो कौन सी है? चिदम्बरा। इसके राइटर कौन है? दिनकर जी। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये कब मिला, ठीक है, कब मिला, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तने का पर्यायवाची है? तो तने का पर्यायवाची आपका पुत्र होता है, ठीक है, पुत्र हो गया, आपका सुत हो गया, आपका बेटा हो गया, आपका नंद हो गया, ये सारे किसके हैं? पुत्र के पर्यायवाची। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका उत, ठीक है, दो शब्द से मिलकर बना है ये उत प्लस स्थान, ठीक है। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो आपकी बघेली है, ठीक है, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसका विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश। बच्चा रो रहा है, किस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो उस वाक्य में क्रिया है अकर्मक। क्या रो रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। अगर क्यों रो रहा है? नहीं, ठीक है, किसको रो रहा है? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो देखो, बचपन जो है वो भाव होता है, ठीक है, आपका बचपन हो गया, आपका जवानी हो गया, आपका बुढ़ापा हो गया, तो ये क्या है? ये सारे भाव है, ठीक है। हम आप कहेंगे कि भैया हम तो बचपन देखते हैं, तो बचपन थोड़ी देखते हो आप शरीर को देखते हो। क्यों? बच्चा खेलता है तो वो आपको शरीर दिखता है, आपको बचपन नहीं दिखता, ठीक है। जवानी, आपको जवानी थोड़ी दिखती है, आपको शरीर दिखता है। आपको व्यक्ति का बुढ़ापा थोड़ी दिखता है, आपको शरीर दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे भाव है, यानी कि फीलिंग्स है ये। तो जहां भी फीलिंग्स की बात होगी वहां कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जान आई, सो काफिर बेपीर। तो देखो, यहाँ पे कबीर ये कह रहे हैं कि कबीरा सोई पीर है, यानी कि पीर का मतलब संत, ठीक है, यानी कि असली संत वही है, जे जाने पर पीर, और पीर का मतलब यहाँ पे दर्द है, यानी कि असली संत वही है जो औरों का दर्द जान, ठीक है, यानी कि जो मतलब दर्द ना जान पाया तो वो क्या है? काफिर है, यानी कि बेपीर है। देखो, यहाँ पे पीर पीर शब्द 2 बार आया है और इसके दोनों अलग अलग अर्थ है, तो ये कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। कौन सा? यमक। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, तो ये भाववाची। अभी बता क्या है ऊपर। दक्षिण भारत की भाषाएं कौन सी हैं? तो द्रविड़ परिवार की हैं। कौन सी? द्रविड़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपका झुरमुट। देखो, झुरमुट क्या होता है? झुरमुट होता है कि एक जगह, जैसे आपने देखा होगा गाँव में, एक जगह बहुत सारी घास उगाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? झुरमुट कहती है। क्या? झुरमुट। अपने घर में स्वयं आया था, ठीक है, तो स्वयं में काफी बार बताया क्या होगा? निजवाचक, यानी कि आप, खुद, स्वयं, ये सारे शब्द जहाँ आएंगे वह क्या हो जाएगा? निजवाचक। सवाल नंबर 33, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल किसने कहा था? ये ऊपर भी सवाल पूछा गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कौन सा शब्द क्रपर का विलोम है? तो देखो क्या होगा? दानी। क्रपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जो कम खर्चा करता है, कंजूस टाइप का, और ये दानी, ठीक है। कनिष्ठ का मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कृतज्ञ का आपका कृतज्ञ हो जाता है, अधम का आपका उत्तम हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई, जब क्रिया का संबंध कर्म से होता है तो कर्मवाची होगा ना, ठीक है। अशोक के फूल किसकी प्रसिद्ध निबंध है? यानी किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक के फूल। इन तिलों में तिल नहीं है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना।
संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। क्या? तत्सम। तद्भव होते हैं जिनका हम रूपांतरण कर लेते हैं। क्या? रूपांतरण। और संस्कृत, ठीक है, ये तो मतलब संस्कृत के शब्द तो संस्कृत नहीं होते। ठीक है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो यह 12। आलवार नहीं होता, अलवार संत होता है। ठीक है, अलवार और नैनार, ये 2 प्रकार के आपके संत हैं। ठीक है, देखो मैं इसमें अगर आपको डिफरेंस याद करना है, ठीक है, अलवार होते हैं 12, नैनार होते हैं 63। देखो नैनार बोलते हैं जो नैनों की पूजा करते हैं, और नैन कौन से नैनों की? यानी कि शिव के नैनों की। तो जो शिव के उपासक हैं वो नैनार हैं, और जो विष्णु के उपासक हैं वो अलवार हैं। ठीक है, अलवार संतों में एकमात्र महिला है जिसका नाम है अंडाल। ठीक है, आपसे पूछा जाता है, मतलब पूछ अगर हो सकता है पूछ ले, भैया बताओ अलवार में एकमात्र जो महिला संत है वो कौन सी है? और नैनार में सबसे प्रसिद्ध है कौन है? अम्मा दयाल। ठीक है, कौन है? अम्मा दयाल। सवाल नंबर 40 है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो आपकी कौन सी नहीं है? भोजपुरी नहीं है। कौन सी? भोजपुरी। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहाँ समाप्त हो गया। ठीक है, सारे सवाल हमने कर लिए हैं। बाकी ये हमारी पढ़ाई सीरीज चल रही है। ठीक है, पढ़ाईशाला चैनल पे, तो आप इसमें हम हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करा रहे हैं। जैसे अक्षय यादव सर ये यूपी जीके की फैकल्टी है, ये यूपी जीके के पीवाईक्यू करा रहे हैं। मोहक सर ये यूजीसी नेट है। ठीक है, ये आपको ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट ये कवर करा रहे हैं। ये मोहित सिंह सर है। ठीक है, ये आपको इंडियन पॉलिटी कवर करा रहे हैं। ठीक है, सीपीओ क्वालिफाइड है। ये प्राची मैम है, ये आपको बायो के एमसीक्यू कराएंगे। ये एमबीबीएस है। और ये मैं हूँ एडवोकेट मोहित यादव। ठीक है, मैं आपको हिंदी प्लस मूल विधि दोनों करा रहा हूँ। और ये हमारे संसार सर हैं, ये भी यूजीसी नेट है हिस्ट्री के। ठीक है, तो ये आपको हिस्ट्री के पीवाईक्यू करा रहा है। तो आप देख रहे हैं पूरी फैकल्टी जो है बेस्ट है। बाकी हमारे मोहक सर की कई सारी सीरीज चल रही है। एक तो जो मैंने आपको बताई थी सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा वो, और जो ये जो है, ठीक है, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, ये घटना चक्र की सीरीज है। ठीक है, मोहक सर इसको कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप जाइए। बाकी इनकी टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, नेशनल पार्क, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। और बाकी हमारी विरासत सीरीज चल रही है यूपी जीके की, तो जो मैं और अक्षय यादव सर मिलकर कवर करा रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और सब चीज़ों का आनंद लीजिए। बाकी ये हमारा पढ़ाईशाला का इंस्टा हैंडल है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, और ये हमारा व्हाट्सअप है, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि हम चीज़ों को अपडेट कर पाएँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।